गुड इवनिंग स्टूडेंट, पीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सब्जेक्ट हिंदी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही विवेक क्वेश्चन आंसर है। सीता को धरती आकाश के बीच घुटन नहीं हुई क्योंकि वह मुक्त थी। किस कहानी में वैदेश्वर नजी के मंदिर का उल्लेख हुआ? नगर में। धनेशेखरन क्या था? डॉक्टर था। सफ़ेद टोपधारी क्या ले जा रहे थे? सांभर मिला भात। वली अम्माल को किस पर गुस्सा आया? मृत पति पर। मैं इसकी नई माँ हुई हूँ, यह किसने कहा? मेट्रन ने। कनक किस शब्द का पर्यायवाची रूप है? सोना का। निष्प्रभ का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्जोड़ प्रभ। निषाद शब्द का विपरीतार्थक है? हर्ष। अनुकरण करने योग्य के लिए एक शब्द है? अनुकरणीय। श का उच्चारण स्थान है? ख। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? जगदीश। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? मेला। रौनक घर से भाग गया, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? अपादान। नामबोधक क्रिया का उदाहरण है? हथियाना। कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? दृश्य। विरह लीला किसका ग्रंथ है? घनानंद की। किसने कहा है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा होता है? किसने कहा है? तो घनानंद ने कहा है। डफाली का उल्लेख किस कविता में है? स्वदेशी। प्रेमघन के दोहे में कैसा स्वर मुखरित है? नवजागरण। पंत ने भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया? यथातथ्य। किस कविता में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? तो जनतंत्र का जन्म में। अर्धनारीश्वर किसकी कृति है? दिनकर जी की। शुद्ध शब्द है? उद्यमिता। शुद्ध शब्द क्या है? तो उद्यमिता। गायक का सही संधि विच्छेद है? गायक का सही संधि विच्छेद है? गैजोड़क। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। अनुस्वर का उच्चारण होता है? नासिका। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? पुनर्नवा। अनुचित कौन सा समास है? नज्ञ। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? बचपन। द्विगु समास नहीं है? माता पिता। प्रेम किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक। विमुख शब्द का विपरीतार्थक है? सम्मुख। यहाँ कैसे रहा जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस। निरव की संधि विच्छेद क्या है? निजोड़ रव। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? बादल को। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? इन तीनों। दीपशिखा, गुंजन, भग्नदूत। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? जर्मन। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? अज्ञा जी ने किया। राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्म, यह कथन किस कवि का है? गुरु नानक जी का है। कहती है औरतें की संपादिका है? अनामिका। गायक की सही संधि विच्छेद है? गैजोड़ अक। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। अनुस्वार का उच्चारण होता है? नासिका से। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? पुनर्नवा। अनुचित कौन सा समास है? नज्ञ। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? बचपन। द्विगु समास नहीं है? माता पिता। प्रेम किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक। विमुख शब्द का विपरीतार्थक है? हसमुख। उदाहरण का विपरीतार्थक है? सम्मुख। यहाँ कैसे रहा जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस। निरव का संधि विच्छेद क्या है? निह जोड़ रव। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? बादल को। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? इन तीनों से। दीपशिखा, अनुगुंजन, भग्नदूत। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? जर्मन। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? अज्ञा जी ने। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्माया कथन किस कवि का है? तो यहाँ होगा गुरु नानक जी। कहती है औरत की संपादिका है? अनामिका। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।